हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग टेक्निक्स। देखिए, सर्चिंग टेक्निक्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेक्निक्स: लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड हैशिंग्स। तो लीनियर सर्च एक्चुअली इसका जो सर्च टाइम है ऑन एन एवरेज इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन, और बाइनरी सर्च का सर्च टाइम है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो देखिए, एन की वैल्यू इफ़ एन इक्वल्स टू, अगर मैं 1024 लेता हूँ तो इसका टाइम कितना लगेगा लीनियर सर्च का? It is 1024, or binary search log of n it is 10. So binary search is very fast than linear search. तो बाइनरी सर्च में बहुत कम टाइम लगेगा, लीनियर सर्च से काफ़ी फास्ट है। बट अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तब भी बाइनरी सर्च का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। सो हैशिंग एक टेक्निक है जिसमें हम ऑर्डर ऑफ वन टाइम में ही सर्च इंसर्ट और डिलीट करेंगे एवरेज केस में। तो हैशिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं एनआईसी में, लीनियर प्रॉबिंग से क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। तो हैशिंग को हम डिटेल में सेपरेट एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च देखने जा रहे हैं। हैशिंग के लिए अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए लीनियर सर्च देखते हैं। लीनियर सर्च, जैसा कि इसका नाम से ही आपको पता लग रहा है, लीनियरली सर्च या सीक्वेंशियल सर्च भी हम इसे बोलते हैं। तो लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से पहले सर्च होगा। अगर ये डिजाइन मिल जाता है तो यहीं सर्च स्टॉप होगी, नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट से सर्च करते हैं। नेक्स्ट सक्सेसफुल है तो ठीक है स्टॉप, नहीं है तो फिर नेक्स्ट से। तो इस तरह से लीनियरली या सीक्वेंसली आप एलिमेंट से सर्च करते हैं। तो ये फंडा है, वेरी सिंपल सर्चिंग। तो इस तरह की सर्चिंग का बेस्ट केस क्या बनेगा, जब आप किसी एलिमेंट को सर्च करें, सपोज वो पहले ही लोकेशन पे मिल जाए, तो वो क्या है बेस्ट केस? कितने कंपैरिजन होंगे? एक ही कंपैरिजन होगा, तो बेस्ट केस इट इज ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट टाइम। वर्स्ट केस कब बनेगा? जब आप एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो लास्ट पोजीशन पे हो, तो आप सारे एलिमेंट, सपोज एन एलिमेंट हैं तो सारे आपके कंपैरिजंस हो जाएंगे अप टू एन तक। तो वर्स्ट केस क्या है? ऑर्डर ऑफ एन। एंड एवरेज केस किस तरह से निकाला जाएगा? ऑल पॉसिबल केस टाइम, जितने भी पॉसिबल केस बनेंगे सबका टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ केसेस, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। सो ऑन एवरेज लीनियर सर्च का टाइम क्या है? दिस इज ऑर्डर ऑफ एन। इट इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च, बट बाइनरी सर्च की एक कंडीशन है कि एरे शुड बी सॉर्टेड होना चाहिए। ये एक लिमिटेशन आप मान सकते हैं कि एरे सॉर्टेड हो तभी आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च कब लगेगा? जब एरे सॉर्टेड हो। जैसे कि मैं बात करूं कि लाइक ये तो सॉर्टेड नहीं था, लीनियर सर्च किस पे भी लग सकता था, चाहे सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो। बट बाइनरी सर्च के लिए एरे कैसा होना चाहिए था? सॉर्टेड होना चाहिए था। सॉर्टेड का मतलब लाइक अगर मैं जिस तरह से एरे बनाना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अगर आप सॉर्टेड है तो इस पर आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। कैसे? बाइनरी सर्च ये कहता है कि अगर एरे सॉर्टेड है तो पहले इसका मिडिल निकालिए। मिडिल क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट। और तो पहला एलिमेंट मिडिल से मैच करिए। अगर आप 4 को सर्च करना चाह रहे हैं तो पहले इटरेशन में मिल जाएगा। सपोज आप 6 को सर्च करना चाह रहे हैं, तो अगर वो मिड से ग्रेटर देन है और एरे सॉर्टेड है तो कहाँ होगा? राइट साइड में। तो गो टू राइट साइड एंड कंपेयर, गो टू राइट साइड एंड सर्च। अगर आप ऐसा केवल राइट साइड में आपको सर्च करना है, लेफ्ट साइड के कंपैरिजन आपके सेव हो जाएंगे, ये टाइम आपका बचेगा। लेकिन अगर एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं जो 4 नहीं है, ना 4 से बड़ा है, छोटा है, लाइक 2 को सर्च करना चाह रहे हैं और एरे सॉर्टेड है, तो 2 कहाँ मिलेगा? इसके लेफ्ट साइड। तो गो टू लेफ्ट साइड एंड सर्च। आपको राइट साइड नहीं जाना है, राइट साइड को सर्च करने का टाइम आपका बच जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाएगा और ये फास्टर हो जाएगा। देखिए क्या स्टेप्स हैं इसके लिए। बाइनरी सर्च का पहला कंडीशन कि एरे कैसा होना चाहिए? एरे शुड बी सॉर्टेड। तो स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे, पहले मिडिल निकालिएगा। कंपेयर द मिड एलिमेंट विद एन आइटम, कंपेयर द मिड एलिमेंट विद एन आइटम। अब जब कंपेयर करेंगे देयर आर 3 केसेस जनरेट। पहला केस क्या है? इफ इट इज डिजायर्ड एलिमेंट, जो मिड वाला है वो डिजायर्ड एलिमेंट है, देन सर्च इज सक्सेसफुल एंड स्टॉप, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, इफ इट इज लेस देन डिजायर्ड एलिमेंट, यानी कि जो मिड है वो डिजायर्ड एलिमेंट से लेस देन है, तो फिर एलिमेंट कहाँ होगा? राइट साइड। देन सर्च ओनली द सेकंड हाफ ऑफ द एरे, यानी राइट साइड जाइए, सेकंड हाफ ऑफ द एरे में से सर्च करिए। इफ इट इज ग्रेटर देन द डिजायर्ड एलिमेंट, अगर मिड आपके डिजायर्ड एलिमेंट से ग्रेटर देन है, देन सर्च ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे। तो ये हम स्टेप्स को रिपीटेड करते रहते हैं जब तक कि एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो देखिए इसके लिए एल्गोरिथम्स किस तरह से लगाएंगे हम। तो बाइनरी सर्च यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। बाइनरी सर्च किस कंसेप्ट को फॉलो करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। सो डीएसी इज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। सो देखिएगा ये एक एरे दिया गया है, एरे नेम क्या है? ए।
ये इसका सपोज लोअर बाउंड है आई, ये क्या है अपर बाउंड है, और तो मिड कैसे निकलेगा, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2, ये इसका मिड निकल जाएगा कहीं। ऑलराइट, ओके। और मिड के लेफ्ट में ये क्या है, फर्स्ट लेफ्ट साइड, और मिड के राइट में क्या है, सेकेंड हाफ। अब देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या है, बाइनरी सर्च पे आप जो डिवाइड एंड कॉन्कर लगाने जा रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है, डिवाइड एंड कॉन्कर जैसा कि उसके नाम से ही लग रहा है कि प्रॉब्लम अगर आपकी बिग प्रॉब्लम है, बहुत ही लार्जेस्ट बिग प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि उस प्रॉब्लम को स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में डिवाइड करिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करिए, स्मॉल प्रॉब्लम्स में। जब आप स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें सर्च करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट से जो हमारा बिग प्रॉब्लम है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल प्रॉब्लम में, एंड देन उसको सर्च कर लेते हैं, जिससे आपका टाइम कम लगता है। तो देखिए किस तरह से, तो हमने इसके लिए एक एल्गो लिखा हुआ है, बाइनरी सर्च, ए इज एरे, दिस एरे नेम, आई इज ए लोअर बाउंड, जे क्या है अपर बाउंड, एक्स क्या है वो की एलिमेंट है जिसको आपको सर्च करना है, जो की एलिमेंट्स या आइटम बोल लीजिए जो आपको सर्च करना है। आई क्या है यहाँ लोअर बाउंड, जे इट इज ए अपर बाउंड, एंड एक्स इज ए की एलिमेंट, और ए एरे। तो बाइनरी सर्च के अंदर हमने 4 पैरामीटर्स पास किए, फिर हमने चेक किया कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम स्मॉल है। अगर स्मॉल प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम्स को डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर बता देंगे। तो प्रॉब्लम स्मॉल कब होगी, जब इस एरे में सिंगल एलिमेंट हो, जब एक ही एलिमेंट हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, स्मॉल प्रॉब्लम। सिंगल एलिमेंट कैसे डिटेक्ट हो कि एरे में एक ही एलिमेंट है, यस आप इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, इफ लोअर बाउंड बराबर अपर बाउंड। अगर लोअर बाउंड इक्वल्स टू अपर बाउंड हो, मान लीजिए अरे लोअर बाउंड भी इसका यही है और अपर बाउंड भी यही है, इसका मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट है, तो ये प्रॉब्लम स्मॉल है। इसमें आपको अननेसेसरी टाइम मत किल करिए, डायरेक्ट इसे कंपेयर करिए, अगर वही एलिमेंट है तो सर्च सक्सेसफुल, नहीं है तो सर्च अनसक्सेसफुल। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में पहले हमने देखा कि कहीं ये मिड स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। ये स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम कैसे होगी, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर को कि इफ आई इक्वल्स टू जे, इफ लोअर बाउंड इक्वल्स टू अपर बाउंड, देन इट इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब्लम स्मॉल है, एक ही एलिमेंट है। और अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको मैंने कंपेयर कर लिया, ए आई इक्वल्स टू एक्स, यहाँ आई लिखो या जे दोनों इक्वल हैं, ए आई इक्वल्स टू एक्स, क्या दोनों इक्वल हैं, क्या जो एलिमेंट, पहली कंडीशन ये किसके लिए है कि एरे में एक ही एलिमेंट है, प्रॉब्लम स्मॉल है, और स्मॉल प्रॉब्लम में जो आइटम है क्या वो एक्स है, अगर वो एक्स है तो सर्च सक्सेसफुल, रिटर्न उसका इंडेक्स हमने रिटर्न कर दिया। अगर ये एलिमेंट तो एक ही है लेकिन वो एलिमेंट नहीं है, तो एल्स पार्ट में आप आ जाएंगे। एलिमेंट तो सिंगल है बट वो एक्स नहीं है, तो एल्स पार्ट रिटर्न -1 सर्च अनसक्सेसफुल। तो ये कब है, जब प्रॉब्लम आपकी क्या हो, स्मॉल प्रॉब्लम हो, और इस प्रोसेस में कितना टाइम आपको लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। लेकिन प्रॉब्लम अगर स्मॉल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज बिग प्रॉब्लम, तो हम इसके एल्स पार्ट में आएंगे। बिग कब होगा, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, तो एल्स मिड निकाला आई प्लस जे बाई 2। फिर जैसे कि स्टेप में हमने बताया था, पहला कंपैरिजन मिड के साथ हुआ, ए ऑफ मिड इक्वल्स टू एक्स, क्या ये डिजायर्ड एलिमेंट है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहीं से रिटर्न मिड, मिड इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, सर्च सक्सेसफुल, और स्टॉप कर देंगे। ए मिड इक्वल्स टू एक्स, तो रिटर्न मिड। अगर ये ऐसा नहीं है, इफ इट इज फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एलिमेंट ये तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, तो एल्स इफ अगर ए मिड ग्रेटर देन एक्स है, अगर मिड एलिमेंट एक्स जिसको आप सर्च कर रहे हैं उससे बड़ा है, तो एलिमेंट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड। तो बाइनरी सर्च ए एरे एंड आई, और अपर बाउंड क्या हो गया, मिड -1 और एक्स एलिमेंट, इसका मतलब बाइनरी सर्च को आपने डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड में। अब ये कॉल हो रहा है, कहाँ कॉल हो रहा है, लेफ्ट हाफ में। ए एरे लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या हो गया, जे से खिसक के मिड -1 और एक्स, तो आप लेफ्ट साइड चले गए। अगर ये भी ट्रू नहीं, ये भी ट्रू नहीं, तो एलिमेंट कहाँ होगा, राइट साइड। तो गो टू बाइनरी सर्च, आप ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा और राइट हाफ में कॉल होगा। ए लोअर बाउंड खिसक के अब क्या हो गया, मिड +1, अपर बाउंड जे है एक्स। तो वेरी सिंपल, अगर मिड मिल जाता है तो यहीं से रिटर्न होगा, अगर ये एलिमेंट मिड से छोटा है तो गो टू लेफ्ट साइड, और मिड से बड़ा है तो गो टू राइट साइड। तो इस तरह से ये चलता जाएगा और इससे मैच कर जाएगा, रिटर्न हो जाएगा सर्च सक्सेसफुल। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से बाइनरी सर्च का एल्गो लिखा हुआ है, रिकर्सिव एल्गो। देखिए दोस्तों, इसमें मिड का टाइम कितना है, ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट, बट ये एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन के लिए टाइम अगर मैं tn ले लेता हूं,
तो ये फंक्शन क्या है, गो टू, ये आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है, नियर अबाउट n/2, तो इसके लिए कितना होगा Tn/2। और अगर ये ट्रू नहीं तो आप राइट साइड जा रहे हैं, इसके लिए कितना होगा, हाफ, सेकेंड हाफ Tn/2। तो बाइनरी सर्च का अगर मैं रिकरेंस रिलेशन की बात करूं, रिकरेंस रिलेशन, तो रिकरेंस रिलेशन Tn यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इफ n इक्वल्स टू 1 यानी कि एक ही एलिमेंट है, प्रॉब्लम स्मॉल है, तो कितना टाइम आ रहा है, ये 1, ऑर्डर ऑफ 1। इफ n ग्रेटर देन 1 तो प्रॉब्लम बिग है, तो कितना टाइम आ रहा है कि Tn इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल। क्या सम ऑफ ऑल होगा, नो। देखिए, या तो वो लेफ्ट साइड जाएगा एलिमेंट को सर्च करने, या राइट साइड जाएगा सर्च करने के लिए, आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड नहीं जाएगा। तो Tn/2 एक ही बार ऐड होगा, या तो लेफ्ट में सर्च होगा या राइट में सर्च होगा, जहां भी होगा। तो Tn/2 आइदर लेफ्ट या राइट, प्लस ये कॉस्ट 1 + 1 = 2, 2 इज ए कांस्टेंट, सो 1। ये जो रिकरेंस रिलेशन बनाया है Tn इक्वल्स टू Tn/2 और 1 को k कांस्टेंट ले लेते हैं, k इज ए कांस्टेंट, तो ये रिकरेंस रिलेशन किसका है, बाइनरी सर्च का है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी log ऑफ n/2। तो बाइनरी सर्च का जो सर्चिंग टाइम है वो log n/2 है। अब देखिएगा, बेस्ट केस बाइनरी सर्च का बेस्ट केस तो वही बनेगा, मिड पे ही मिल जाए, तो ऑर्डर ऑफ 1। एंड वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होगा, इट इज ऑर्डर ऑफ log n/2। तो ये वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या है, log n/2। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हैशिंग पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस एनआईसी में पूछे गए हैं, इसलिए अलग से हम उसका वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।